टुडे वी विल स्टार्ट विद यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत बेसिक चैप्टर है, ऑल्दो ऐसा चैप्टर है जिसको डिटेल बताएं तो अभी बहुत ज्यादा पढ़ाने से बहुत फायदा नहीं होता, क्योंकि हर चैप्टर के साथ ही यूनिट्स अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? यूनिट्स। यूनिट से हम क्या समझते हैं, क्या यूज है यूनिट एंड डायमेंशन का, क्या मतलब है हमें यूनिट एंड डायमेंशन का। मैंने बोला कि ये टेबल इतनी लंबी है जो दिख रही है, टेबल इतनी लंबी है जो मैं दिख रही है, या हमारी फ्रंट वाले टेबल देखें, ये टेबल इतनी लंबी है। अब चलो बताओ, अगर आपको आपके घर पे बताना है ये टेबल बिना पहुंचाए कि ये कितनी लंबी है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करते हो? ऐसे थोड़ी बताओगे घर जाके कि पापा इतनी लंबी है, नहीं पापा शायद इतनी नहीं होगी, नहीं शायद इतनी, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने एक मेजरमेंट स्किल्स बनाए। क्या बनाए? मेजरमेंट, कि भैया अच्छा अब क्या करें, हमने एक रस्सी ली, बेसिक शायद पहले लोगों ने क्या करा हो, एक रस्सी ली, यहां से रस्सी ली, यहां तक नापी, उसको निशान बनाया और गलेगा इतनी है भाई। क्या ज्यादा अच्छा तरीका था? हाँ। क्या हमने एक मेजरमेंट का यूज लिया कि इतनी लंबी है, ये देखो, यहां से नाप लिया और उसे बांध दिया, कोई बुरे वाली बात नहीं है, ऐसे हमने करा, ठीक। फिर दुनिया में बताना, मान लो आपको यूएस में बताने की कितनी लंबी है फोन पे, अब क्या करें? तो हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, हमने कुछ चीजें डिफाइन कर दी। क्या कर दी? डिफाइन, कि इतनी लेंथ को मान लो हमने फिक्स कर दिया कि 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर हमने फिक्स कर दिया। अब दुनिया ने मान लिया कि 1 मीटर है, दुनिया में हर जगह, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सब जगह हमने मान लिया कि लेंथ क्या है? 1 मीटर। तो अगर मैं बोलूंगा 2 मीटर, मतलब आप समझ गए 1 और एक और 1, तो क्या 2 मीटर, तो हमें पता पड़ गया बोलते ही कि 2 मीटर है, हमें अंदाजा लग गया। अब उसकी अलग अलग चीजें हैं, डायमेंशंस। क्या चीज? ये डायमेंशन चीजें। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हो सकता है इतनी चीज को मैंने 1 मीटर बोला हो। क्या बोला हो? 1 मीटर, ठीक। पर हो सकता है कि कोई चीज बहुत छोटी हो, इतनी सी, उसको मीटर में नापेंगे तो पॉइंट्स बहुत छोटी छोटी आएगी, तो हो सकता है हमने उसके लिए कोई अलग चीज डिफाइन करें, जिसे हम बोलेंगे सेंटीमीटर। क्या बोला? सेंटीमीटर। ऐसे ही ये लेंथ के लिए चर्चा थी। किसके लिए थी? लेंथ के लिए। बेसिक हमारी 3 चीज क्या है? लेंथ। क्या चीज? लेंथ। अच्छा ठीक भाई, ऐसे मान लो हमने बोला कि अच्छा ये चीज कितनी भारी है बताओ, अब हमें कुछ तो बताना पड़ेगा। ठीक ठाक भारी थी। ऐसे कैसे ठीक ठाक भारी? ऐसे तो मजा ही नहीं आया। हमें बताना पड़ेगा कि अच्छा हमने बोला आधा किलो का है, 5 किलो का है, तो जो केजी वो यूनिट्स है। क्या है वो? यूनिट्स। हमने बोला 2 सेकेंड, सेकेंड इज यूनिट, सेकेंड इज यूनिट, 2 इज द मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर? तो हमने क्या करा यूनिट डायमेंशन में? इस यूनिट डायमेंशन चैप्टर को मैं आपको पूरा प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ लिखने का है। तो जब भी मैं आपको स्क्रीन पॉज करने के लिए बोलूं, आपको पूरा पूरा लिखना है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आराम से बिल्कुल टाइम लेके, है ना? मैं वो पढ़ाता जाऊंगा। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या चीज? फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द laws of physics are called physical quantities. The quantities which can be measured by an instrument and by means of which we can describe the laws of physics. जैसे length, क्या स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए? हाँ। क्या अपन लेंथ मेजर करने के लिए एक चीज चाहिए अपने को? तो जिस भी चीज से हम इसको मेजर करें उसे अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टाइम, ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज है। उनमें भी कुछ अपनी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल वो कुछ हमने क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान लिया, भाई ये तो फंडामेंटल है। अब कुछ चीजों से डिफाइन करी गई, कुछ चीजों से डिफाइन, जैसे मैं बताऊं तो हमारी बेसिक यूनिट फंडामेंटल में मानी जाएगी मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। तो उनसे अपन स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो आपने देखा स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है, पर हमने उससे क्या एक नई चीज डिफाइन कर ली, जिसे हमने बोला स्पीड। तो ऐसा समझो कि स्पीड के लिए स्पीड डिराइव्ड यूनिट हो गई। क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई? फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस मैंने, यानी कि जो अपन बात कर रहे हैं वो, एंड टाइम। बोलो क्लियर एकदम? तो आपको डेफिनेशन से भी क्लियर होगा कि देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो जिनको हमने बिल्कुल बेसिक मान लिया, जिनकी मदद से हम दूसरों को निकालेंगे, जिनको हम दूसरों को निकालेंगे, ठीक, उनसे जो हम चीजें बना लेते हैं उसे हम कहते हैं डिराइव्ड। क्या कहते हैं? डिराइव्ड। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लेते हैं जो अलग होती है बिल्कुल, वो एंगल्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? एंगल्स के लिए। वो हम बाद में पढ़ेंगे, उन्हें हम बोलेंगे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। खैर, मैं आपको फिर से एक बात कह दूं, यूनिट डायमेंशन अगर आप नहीं भी पढ़ो तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सब
पढ़ते जाओगे। बस एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए अपने को आना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी डेफिनेशन सुनते हैं। Although the number of physical quantities that we measure is very large, we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities, since they are intended with one another. So certain physical quantities have been chosen arbitrarily, and the units are used for expressing all the physical quantities. Such quantities are known as fundamental, absolute और base quantity। मतलब हमें बोले कि दुनिया में तो बहुत सारी चीजें, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, हम सबको थोड़ी फंडामेंटल मान सकते हैं। हमने कुछ बेसिक चीजें मान ली जिनकी मदद से हम दूसरों को भी डिराइव कर सकते हैं। तो हमने ऐसी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी। ऑल अदर क्वांटिटीज मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो अपन डिराइव की बात कर रहे हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अनदर। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन अनदर। किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी होनी चाहिए, ऐसे जैसे मास और लेंथ। क्या मास से लेंथ को निकाल सकते हो? क्या लेंथ से मास को निकाल सकते हो? नहीं। क्या स्पीड में डिस्टेंस आती है? हाँ। यानी कि मैं स्पीड और डिस्टेंस को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान सकता, क्योंकि स्पीड में तो डिस्टेंस आ गया। समझा? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी मानी जाती हैं जिनको एक दूसरे से निकाला ना जा सके, जैसे लेंथ और मास। समझ में आई बात? है ना? इस तरीके से बात करी जाती है, उन्हें फंडामेंटल माना गया। अब हमने बेसिकली अपनी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी। मैं आपको बता दूं, अभी शुरुआत में जब अपन मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो 3 ही अपने काम की होगी, बाकी सिर्फ अभी आप याद रखें, चैप्टर के साथ साथ अपने आप आपको आती जाएंगी। जो 7 स्टैंडर्ड मानी गई है वो है लेंथ, मास, टाइम। अभी आपके काम की यही है। लेंथ की यूनिट मीटर, मास केजी, टाइम यूनिट के बारे में मैं बाद में बात कर लूंगा। जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज मानी गई है फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो क्या क्या है सुने। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट जो अपने घरों में आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल सुना है कभी टेंथ में? वो वाली चीज है मोल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जानते हैं सब लोग, है ना? एक और चीज ये बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आप इंटेंसिटी में पढ़ोगे, जब आप ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ोगे, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जो आपको बिल्कुल दिमाग में याद होनी चाहिए। पहली स्लाइड में हमें क्या दिखाई देता है कि हमें किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज माननी पड़ती है। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री होती है। फंडामेंटल वो होती है जिनको हम एक दूसरे से डिराइव ना कर सके। डिराइव्ड वो होती है जो फंडामेंटल से लाई जाती है, क्योंकि क्वांटिटीज तो बहुत सारी हो सकती है। ये अपनी पहली स्लाइड का कंक्लूजन है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करिए और इसको पूरा का पूरा एज इट इज उतार लीजिए। नोट्स बनाए बढ़िया एकदम। मैंने क्योंकि इसमें लिखने का ज्यादा था, इसीलिए मैंने इसमें पूरे इसको अपने प्रोजेक्टर पे कराए ताकि आपका टाइम खराब ना हो। पॉज योर स्क्रीन, राइट इट डाउन। क्लियर? मैं आगे बढ़ता हूं। चलो नेक्स्ट, derived physical quantities which can be expressed as combination of called as derived quantities। क्या मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। देखो मैंने स्पीड का इलस्ट्रेशन लिया था आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज डिफाइन करी थी जिसे मैंने बोला था आपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या चीज? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो होती है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा बताता हूं। आपने कभी सुना हो थीटा? ये प्लेन एंगल है। कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। और आप 3D में अगर चले जाओगे, किसमें चले जाओगे? 3D में, इस प्रकार। अभी बहुत नहीं, 3D वाला अपन एंगल, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। ये 3D में होता है ऐसे। इसकी यूनिट होती है रेडियन और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्लियर? थीटा इक्वल टू लिखा जाता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और ये लिखा जाता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अभी इनके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसे ही मैंने स्टाइल मारने के लिए बता दिया, इनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। सप्लीमेंट्री यूनिट सब अलग से पढ़ाई जाएंगी। अभी याद रखो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है वो होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्लियर है एकदम? चलो अब अगर हम बात करें तो हमारी अगली चीजें फिजिकल क्वांटिटीज में समझ गए, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल कितनी? 7, क्या उनसे बहुत सारी बनाई जा सकती है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत सारी। और 2 सप्लीमेंट्री है, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल है। कुल मिलाकर 9 है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इन 2 डायमेंशन। जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूं, देखो ये लेंथ इतनी है, चाहे आप जानते तो लेंथ की 2 यूनिट होती है, मीटर और सेंटीमीटर। सब लोग जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, बेसिक अगर आप जानते हो 10th में इतना, तो आप ये भी जानते होंगे कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर? बताओ, 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सब लोग जानते हैं। बेसिकली अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो लेंथ तो फिक्स है ना,
ये लेंथ फिक्स्ड है। मान लो मैंने इसे मेजर करा 2 मीटर, कितना 2 मीटर, तो 2 मीटर का मैग्नीट्यूड कितना है 2। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 200 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड कितना 200। तो इसके लिए क्या चीज कांस्टेंट रही, मैग्नीट्यूड। पर मैग्नीट्यूड तो कभी 2 था कभी 200 था, हाँ, तो क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं, ये ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट है। असलियत में मैग्नीट्यूड इनटू डायमेंशन, मैग्नीट्यूड इनटू डायमेंशन, जिसे हम यूनिट कहते हैं, सॉरी यूनिट क्या कहते हैं, यूनिट। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक, पक्का। यानी कि क्या चीज कांस्टेंट है, अगर अपन बहुत ध्यान से सोचे तो क्या चीज कांस्टेंट है। देखो इसने क्या बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय यूनिट, यानी कि n1, n1 क्या चीज है, n1 u1, n1 इज द मैग्नीट्यूड इन दैट यूनिट इनटू यूनिट। देख 1 मीटर, 1 मैग्नीट्यूड, मीटर यूनिट इक्वल्स टू 100 मैग्नीट्यूड सेंटीमीटर यूनिट। यानी कि किसी भी चीज के लिए n1 u1 कांस्टेंट है, n1 इज द मैग्नीट्यूड इन दैट यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। बात चमकी। हालांकि हम बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, बोलो क्लियर एकदम पक्का, इसे अपन कहते हैं, है ना। यहां तक उतार लो, स्क्रीन पॉज करो, यहां तक उतार लो, यहां तक उतार लो, बिल्कुल, है ना। अब देखो, स्क्रीन पॉज करो, यहां तक उतार लो। आप सुन, एक एग्जांपल करते हैं। लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड बार इज अनचेंज वेदर इट इज मेजर्ड एज 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व द चेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम 2 to 200 एज यूनिट इज चेंज फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर। क्या ये सवाल मैंने अभी आपको समझाया बिल्कुल ढंग से, तो आप इसे पूरा का पूरा उतार लें स्क्रीन पॉज करके और देखो। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यूनिट मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, जो हम सेंटीमीटर और ये सब कर रहे हैं। ध्यान से देखो, द यूनिट्स इन द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस बेस यूनिट्स एंड हेंस कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, जो हम डिराइव्ड के बारे में बात कर चुके हैं। एन एग्जैक्ट कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिंपल, आप उतार लें, कोई खास बात नहीं। देयर आर वेरियस सिस्टम्स इन यूज ओवर द वर्ल्ड, CGS, FPS, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS, क्लियर है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, ये ऐसा ही यूनिट है। हम यही काम में लेते हैं जनरली। ये फुट पाउंड सेकेंड भी हम कम में लेते हैं, यूएस वगैरह में ज्यादा चलती है। हम 2 यूनिट ज्यादा लेते हैं, SI, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, बोलो क्लियर, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। 3 बेसिक मैंने आपको बताई थी, लेंथ, मास एंड सेकेंड, वो देखिए। तो इन 3 यूनिट को हम लेते हैं, जनरली हम SI यूनिट लेंगे MKS, मीटर किलोग्राम और सेकेंड जनरली, और हमारे लिए कभी कभी लेते हैं CGS यूनिट, इनका नामकरण है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी ली हमने 3, लेंथ, मास और टाइम। तो देख CGS यूनिट में जो मैंने आपको समझाया, देख वो का वो क्या चीज, CGS यूनिट में लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में, MKS यूनिट में इसको लेते हैं मीटर में, फुट पाउंड और सेकंड में इसे लेते हैं फुट में, पाउंड में और सेकंड में, और किलोग्राम और सेकंड में, बोलो क्लियर। अगर हम इनकी डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो लेंथ से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स, अगर आपने कभी सुना हो, फोर्स निकाल सकते हैं, वर्क को एनर्जी निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। डिराइव्ड यूनिट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, याद करो, लिखते हैं फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है। मास को क्या होता है kg, एक्सेलरेशन क्या होता है याद है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। तो देखो ऐसे इसको फोर्स को जो अपन लिखते हैं वो इसे बोलते हैं, इस पूरी चीज को नया नाम दिया गया न्यूटन, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे भेज दिया न्यूटन, SI यूनिट में। देखो CGS में इसे डायन कहते हैं, क्या कहते हैं डायन, उसमें पाउंडल, फुट पाउंडल पर सेकेंड। ऐसे हमारे लिए ये दोनों ही काम की है, ये काम की नहीं है, पर अगर अपन थोड़ा बेसिक याद रखें तो ठीक है। ऐसी सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है, रेडियन एंड स्टेरिडियन, इसे ऐसा का मतलब बोलते हैं स्टेरिडियन, रेडियन एंड स्टेरिडियन। तो बेसिक चीज है, अपने को याद होनी चाहिए। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा रटने के लिए, सिर्फ नोट्स लिखवा रहा हूं, बाकी चैप्टर बाय चैप्टर ये अपने आप आता जाएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं है। चलो स्क्रीन पॉज करो
और जो लिखा हुआ है वो लिख लो, जो लिखा हुआ है वो लिख लो। स्क्रीन पॉज कर लो। चलो नेक्स्ट सुनो। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको बोला कि 1 मीटर माना, अब ये भी पूरा रटने का भी नहीं है, कुछ नहीं रटना आपको, ऐसे लिख लेना बस। अगर आप जानते, मैंने बोला 1 मीटर, अरे 1 मीटर किसने माना, क्या है 1 मीटर, व्हाट इज 1 मीटर, मैंने बोला इतना 1 मीटर। अब क्या हुआ भाई, 1 मीटर तो ऐसे चेंज भी हो सकता है, कैसे यूएस में जाके 1 मीटर अलग हो गया तो फिर पूरी कहानी दुनिया में खराब हो जाएगी। तो 1 मीटर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई, क्या दी गई सुने हो, 1 मीटर इक्वल्स टू 16507637 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ऑर्गन रेड लाइट ऑफ क्रिप्टन 86। एक्चुअली ये एटम है जो वेवलेंथ छोड़ता है, अभी आपको मेरी बात थोड़ी कम समझ में आएगी, इतनी उसके करस्पॉन्डिंग ये 1 मीटर होता है। ऐसे ही हर एक क्वांटिटी की फंडामेंटल डेफिनेशन दी गई है, कहीं लिखी हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ये डेफिनेशंस है। क्या है ये डेफिनेशंस, जो हर जगह के स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग नहीं रखी गई, सबके लिए कॉमन कर दी गई, सबके लिए कॉमन कर दी गई। आप चाहे तो इसे उतारें, नहीं चाहे तो नहीं उतार, इच्छा हो तो कोई बहुत आपके लिए जरूरी नहीं, बस समझाया जाए कि देखो कैंडला क्या होता है, रेडियन क्या होता है, सेकंड क्या चीज है, सेकंड 1 सेकंड का मतलब है इतना टाइम पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रॉम सीजियम 133 एटम। सीजियम पर्टिकुलर एटम जो वाइब्रेट करता है तो इतने टाइम पीरियड का मतलब 1 सेकेंड, ऐसे नोट करा गया, क्योंकि हमारे पास भगवान ने कुछ स्पेशल चीजें दी हुई है। जैसे मैं आपको किलोग्राम से समझाता हूं, किलोग्राम थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको, बाकी थोड़े कम समझ में आएंगे, ये भी समझ में आ सकता है। 1 kg का क्या मतलब है, 1 लीटर, लीटर समझते हो किसकी यूनिट है, वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम की यूनिट है लीटर। आप सुना 1 लीटर दूध, 1.5 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो अगर मैं पानी को 4 डिग्री पे रखूं, कितने पे, 4 डिग्री पे, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर जाता है तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो हो सकता है मास अलग हो जाए है। तो अगर मैं पानी को 4 डिग्री टेम्परेचर पे रखूं, कितने पे रखूं, 4 डिग्री टेम्परेचर पे, और वो 1 लीटर की जो वॉल्यूम है उसमें डाल दूं, तो उस पानी का जितना वजन होगा वो 1 किलो होगा। अब क्या ये बात हर जगह सेम है, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, क्या बात सही है कि नहीं है, बिल्कुल। इसलिए इस तरीके से इनको डिफाइन करा गया। किलोग्राम वाली बात ही थोड़ी आपको समझ में अभी आएगी, बाकी आपको बात अभी समझ में नहीं आएगी, वो समय के साथ समझ में आएगी। तो आप चाहें तो इसे उतार लें, चाहे तो आप इसे ना उतारें, बिल्कुल परेशान ना हो, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट सुने, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड, क्या मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट हो गई, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सब लोग जानते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। कभी कभी हम कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस भी लेते हैं, जैसे अपन बोलते हैं, अगर जैसे बहुत बड़ी क्वांटिटी है, मान लो लिख रहा हूं 1 लाख मीटर, तो या तो अपन बहुत सारे जीरो लिखे, 1 लाख मीटर लिखते हैं, चलो देखते हैं, ध्यान समझते हैं। 1 लाख मीटर, 1 लाख मीटर को अगर अपन ढंग से समझे तो हमें दिखाई देगा, देखो कैसे, देख 1 लाख मीटर का मतलब 1 2 3 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 2 3 4 5, कितने 5, बोलो क्लियर। कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10⁵, क्लियर। 10 लाख का एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब कितने जीरो उसका नाम है, 10⁻18 अगर कभी जीरो है तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, 10⁻3 किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेका, ऐसे। अच्छा कभी बहुत क्वांटिटी छोटी है तो 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻2 सेंटी, 10⁻3 मास, 10⁻6 माइक्रो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ है ना, कंफ्यूज ना हो से। 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पीको, 10⁻15 फेम्टो, 10⁻18 एटो। बहुत नहीं, आपको 2-3 चीजें मैं बताता हूँ, जो रट लो, बाकी लिख लो बस। आपको हेक्सा 10⁻6 और ये सब आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। जैसे ये रट लो आप, जो मैं आप टिक लगा रहा हूं उनको रट लेना बस, अभी वही काम आएंगी। ये 2 रट लो, एक तो इधर और इधर रट लो। देखो मैं बताता हूं आपको, सेंटी, मिली, माइक्रो,
बोलो क्लियर, वो मिली लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा था, मिली लिखा हुआ है। 10⁻³ माइली, मिली, डेसी और माइक्रो, बस ये 3 रट लो, है ना, बाद में अपने आप ही याद हो जाएंगे, है ना, ये रट लो, बाकी लिख सब लो भले, पर ये याद, जो मैंने टिक लगाए वो आपको याद होने चाहिए। प्रीफिक्सेस बहुत छोटी क्वांटिटी हो तो माइनस में यूज लेंगे, और अगर बड़ी क्वांटिटी हो तो ऐसे यूज लेंगे। बोलो क्लियर, पक्का? चलो स्क्रीन पॉज करो, उतार लो, स्क्रीन पॉज करो, उतार लो, और देख देखो, जनरल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सिंबल्स फॉर SI यूनिट्स, सम अदर यूनिट्स एंड SI प्रीफिक्सेस। सिंपल, symbol for unit of physical quantities are printed written in Roman and not in italics. For example, 1 Newton is corrected by 1 N is incorrect. Unit is never written with capital initial letter even if it is named over a scientist. Rules है, 1 N is correct but 1 N is incorrect. ये रोमन इटैलिक्स में लिखा हुआ है। सिंबल फॉर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रिंटेड रिटन इन रोमन अपराइट टाइप एंड नॉट इन इटैलिक्स। ये तुम सही बताएं तो ये सब फालतू की बातें, तुम्हारे कोई खास काम की बात नहीं है, तुम तो छोटी छोटी बातें याद रखो। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, करेक्ट। बेसिकली जब भी न्यूटन लिखोगे तो भले वो साइंटिस्ट का नाम है पर उसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखो, जैसे अपने तरीका होता है ना लिखने का, तो यूनिट अगर लिखो, हमें कैसे पता पड़ेगा कि न्यूटन यूनिट लिखी है कि नाम लिखा है? अगर कोई जिसको ढंग से इंग्लिश आती है, जो ढंग से लिखने वाला है, वो समझ जाएगा कि अगर छोटा लेटर कैपिटल, पहला लेटर बड़े एन में लिखा है मतलब नाम के बारे में बात हो रही है, पर अगर छोटा एन बड़ा एन छोटे में लिखा है इसका मतलब उसकी यूनिट की बात हो रही है। ठीक, कि कई चीजें हमने साइंटिस्टों के नाम पे रखी है, जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एनर्जी की होती है जूल, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, टेम्परेचर की होती है केल्विन, फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, लेंथ की मीटर, किलोग्राम, कैंडेला, ये सब आप जान चुके हो, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वही सब स्टैंडर्ड आपको बातें लिखी गई है। पक्का? ये स्टैंडर्ड, आप बाकी कुछ मत उतारो इसमें, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको फालतू, बस ये लिख लो। तो फॉर एग्जांपल ये वाली चीज यहां से लेकर यहां तक उतार लो, बस और कुछ नहीं उतारना, बाकी समझाने के लिए ये उतार लो बस। स्क्रीन पॉज करो और ये उतार लो, स्क्रीन पॉज करो और ये उतार लो। क्लियर? चलो और आगे चलते हैं। क्वांटिटी 25 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 25 cm। ठीक, गैप नहीं देना, जो करेक्ट नोटेशन है वैसे ही लिखना, ऐसे नहीं लिखना। बहुत बेसिक सी बातें। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन वैसे नहीं लिखेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट। कुछ एग्जांपल आपको दिए गए, चलो तो इसे अपन थोड़ा लिख ले, करेक्ट इनकरेक्ट, ऐसे कोई बहुत वो नहीं है उसमें, इसलिए मैंने स्लाइड्स बनवाई है ताकि आपको अच्छे से चीजें दिखती रहे। मेगावाट और एग्जांपल्स है, मेगावाट, सेंटीमीटर। मेगावाट का मतलब 10⁶, याद है मेगा, मैंने रटने के लिए बोला था, देख मेगावाट 10⁶ वाट। वाट किसकी यूनिट है? पावर की। किसकी यूनिट है? पावर की। ऐसे सबकी लिखी गई है, फिर से आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। फिर मैं आपको अभी कह रहा हूं, इन सबको अभी बहुत रटने की जरूरत नहीं है, जितना रट पाओ बढ़िया बात है, बाकी आपको हर चैप्टर में अपने आप और याद होती जाएंगी जैसे जैसे यूज लेंगे। जैसे जैसे यूज आए तब इसको पीछे पलट के अपन देखते जाए, बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो, है ना। अच्छा, इस बात को पढ़े अपन। पहली बात है नॉर्मल, नैनो सेकेंड 10⁻⁹ देखो, सेकेंड नैनो है ना, कम समझो। नैनो सेकेंड, मैंने बोला टाइम नैनो सेकेंड, समझो नैनो प्रीफिक्स 10⁻⁹, सेकेंड यूनिट आई। माइक्रो सेकेंड याद है 10⁻⁶, ये रहा। क्लियर? ऐसे अपन चीजों को लिखते हैं, है ना। अच्छा, और आगे अपन चलते हैं। क्वांटिटी सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट हो गई। किसकी हो गई? वॉल्यूम की यूनिट। देखो अब सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 0.01 मीटर क्यूब। क्यों ऐसे लिख दिया? क्योंकि 1 सेंटीमीटर, क्या हम सब लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहां से देखो 10⁻⁻² मीटर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो उन्होंने वहां पे लिख दिया। तो देखो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 0.01 मीटर क्यूब, यानी कि 0.01 मीटर क्यूब में 10⁻² का क्यूब, यानी 10⁻⁶ मीटर क्यूब। बोलो क्लियर एकदम? तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ऐसे मिली एम्पियर स्क्वायर, ठीक, वो देख कैसे लिखा, उसी तरीके से बिल्कुल।
तो क्या बोला उसमें, प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड अलोन, इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू अ यूनिट सिंबल एंड रिटर्न और फिक्स्ड बिफोर द यूनिट सिंबल, यूनिट सिंबल के पहले ही उसको लिखते हैं, है ना। बहुत बेसिक चीजें। फॉर एग्जाम्पल पे लिख दिया 1 मिली सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मिली पर सेकेंड। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये हर चैप्टर बाई चैप्टर आते जाएंगे, अभी आपको पहली बार पढ़ा रहे हैं इसलिए। यूनिट डायमेंशन बहुत बेसिक चीज अपन याद रखें, ये 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी सब चैप्टर बाई चैप्टर ये आते जाएंगे, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, ठीक। चलो वही मत उतारो, से कोई खास यूज की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने सारी लिख दी है, वो एक अलग बात है, बाकी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक कुछ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट्स, 1 माइक्रोन जानते हो आप सब लोग, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, ये वाली आप बेसिक लिख लो। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर की भी वॉल्यूम की यूनिट है। ये थोड़ा सा लिख लो बस, समय के साथ वो अपने आप चीजें आती जाएंगी। ये अभी सारी चीजें थी यूनिट्स, क्या थी, यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी, उनकी अपने बेसिक यूनिट कर ली। क्या कर लिया अपने, बेसिक यूनिट। ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ अच्छा डायमेंशन क्या चीज है, देखो ध्यान से। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, वो डायमेंशन है। ध्यान से, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, डिराइव्ड भी हो सकती है ना, आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डेंसिटी को क्या लिखा, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या, नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, लेंथ। और वॉल्यूम से फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे आती है, मतलब वॉल्यूम में फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे आती है, लेंथ का क्यूब। तो क्या लिखा, मास अपॉन लेंथ क्यूब, यानी कि मास इंटू लेंथ की पावर -3। Does the dimension of density are 1 in mass? यानी कि जो मैंने नई फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मास की डायमेंशन 1 थी और फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की डायमेंशन -3 थी। पक्का समझ में आया क्या बोला मैंने। डायमेंशन क्या चीज है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आप डिराइव कर रहे हो, किससे करते हो, क्या वो आप फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हो। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब लिखते हो उसके प्रोपोर्शन में, तो उनकी जो पावर्स आती है उन्हें डायमेंशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशंस। देखो फॉर एग्जांपल डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन लेंथ क्यूब, डेंसिटी इक्वल्स टू मास लेंथ की पावर -3, ये अपन ने लिख दिया। फॉर कन्वीनियंस द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सिंबल्स, जनरली मास इज डिनोटेड बाय m, लेंथ l, टाइम t एंड इलेक्ट्रिक करंट बाय a। चलो तो नॉर्मल सी बात है, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो देखो thermal temperature, the amount of substance in units unity are denoted by the symbols of their units K, mole and CD। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये भी आपको ज्यादा यूज में आने वाली नहीं है। The physical quantities that is expressed in terms of the base quantities is enclosed in square brackets। क्लियर है। अपन जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक, तो उनको लिखा जाता है m की पावर 0, मतलब उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। l की पावर 0 मतलब उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। t की पावर 0 उसका मतलब कोई डायमेंशन, तो ये डेंसिटी है। अब सोचो डेंसिटी के में अपन ने क्या लिखा था, डेंसिटी देखो, डेंसिटी को डिफरेंस करता है रो से, तो इसमें डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, देखो m की पावर है क्या, कुछ मास है क्या, 1 है, तो m1, लेंथ की पावर -3, टाइम की पावर कुछ भी नहीं है, तो v की पावर 0, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायमेंशन, ये जो लिखी हुई है डायमेंशन है, और ये बताया गया कि उन बेस क्वांटिटी से ये बना हुआ है, उन बेस क्वांटिटी से ये बना हुआ है, ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी है। दैट इज हाउ बेसिकली वी रिप्रेजेंट, दैट इज हाउ बेसिकली वी रिप्रेजेंट। जैसे मैं आपको और समझाता हूं, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। देखो मान लो आपको स्पीड को डिनोट करना है, किसको, स्पीड क्या होती है, ध्यान देखो, मीटर पर सेकेंड। सोच के देखो, तो लेंथ क्या चीज, लेंथ का 1 और टाइम का -1, यानी कि क्या लिखा, m की पावर 0 लेंथ एंड t की पावर -1। तो लेंथ में 1 डायमेंशन है और टाइम में -1 डायमेंशन है, पूरा चमका। और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे आपको दिखाया गया है यहां पे। क्लियर है, पक्का समझ आया। चलो स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो, स्क्रीन को पॉज करो और उतार लो। चलो आ जाओ। अब देखो
डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब सिंपल सी आपकी चीजें जो मैंने आपको भी बताई, ऐसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो मैं आपको सिखा रहा था। देख डिस्प्लेसमेंट का सिंपल ऐसे करते हैं, लेंथ ही होता है और कुछ नहीं होता। तो मीटर और एम, यानी कि एम 0 क्या लेंथ, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, एल रिप्रेजेंट लेंथ, एम रिप्रेजेंट मास, टी रिप्रेजेंट टाइम। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, ठीक। तो अगर डिस्टेंस में बात करें तो कोई मास नहीं है, लेंथ की एक डायमेंशन है और टाइम की कोई डायमेंशन नहीं है, तो अपन ऐसे लिख दिया। क्लियर। नीचे देखो एरिया, देखो वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, वर्क, एनर्जी। मैं बताऊं आप क्या करें, आप लोग सवाल के रूप में कैसे करें, सब लोग सिर्फ ये लिखे और फिर ये खुद लिखने की कोशिश करें डायमेंशनल फॉर्मूला। कोशिश करें सब लोग, स्क्रीन को पॉज कर लो और सवाल करना चाहते हो अच्छे से तो ये सब सवाल है। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, सवाल ऐसे है, लिखो। मैं सवाल लिखाता हूं आपको, जाओ प्रीवियस में चले जाते हैं। लिखो सवाल, लिखे। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, लिखो, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी एंड मोमेंटम। चलो अब स्क्रीन को पॉज कर लो और ये सारी डायमेंशन फॉर्मूले लिख लो सब लोग। स्क्रीन पॉज करो, लिख लो सब लोग, ये सवाल है आपके लिए। चलाओ। अब देखो आपने सही लिखा है गलत, चेक करो। ये वही बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने 10th तक पढ़े हैं, वही है, उन्हीं से ये सब कुछ। चेक करो सही लिखा है गलत लिखा है। स्क्रीन पॉज करो और चेक करो अच्छे से, और गलत लिखा है तो देखो क्या गलती करी है। हो गया सब, चेक कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी हैं, मैं आपको बताऊं आप सारी नहीं लिख सकते अभी, ये सब हर चैप्टर में फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। जो भी मैंने आपको पहले पेज में लिखाई है वही बाकी सारी लिखी जा सकती है। ये हर चैप्टर के फॉर्मूले, तो सारे तो अभी आप याद नहीं कर सकते ना, उनका कोई यूज अभी याद करने का, बट वो ऐसे निकाले जाते हैं। मैं आपको चाहूं तो बेसिक जो आपने 10 तक पढ़ी है वो लिख लो, मैं टिक लगा रहा हूं। देखो पावर लिख लो, डेंसिटी लिख लो, प्रेशर लिख लो, टॉर्क अभी आप नहीं जानते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी की कोई जरूरत नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, फ्रीक्वेंसी लिख लो, इससे सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। जो मैंने टिक लगाए इनको भी लिख लो, बाकी सब चैप्टर के साथ आते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सब फिजिकल क्वांटिटी है, हर चैप्टर में अलग अलग आएंगे, तो आप पूरी फिजिक्स का भी यहाँ पे एक साथ सबमिट कर देते हैं, पर आप अभी नहीं रट सकते। अभी बस समझो कि अच्छा ऐसे ऐसे निकालते हैं, जैसे स्पीड निकालते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस तरीके से लिख लो।